आसमानों और जमीन की तख्लीक से पहले एक ऐसी खामोशी थी जो सिर्फ खुदा की अजमत का सबूत थी। फिर एक हुक्म हुआ और नूर फैलना शुरू हुआ। ये वो नूर था जिसने तमाम कायनात को रोशन किया। ये नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद का था जो तख्लीक का अव्वलीन राज थे। उसके बाद जमीन की तख्लीक का फैसला हुआ। जमीन को मुख्तलिफ शक्लों में ढाला गया। अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया और एक ऐसे मखलूक की तख्लीक का ऐलान किया जो जमीन पर उसका खलीफा होगा। इस ऐलान पर फरिश्तों ने सवाल उठाया, ऐ परवरदिगार, क्या तू जमीन पर ऐसी मखलूक को भेजेगा जो फसाद करेगी? ऐ रब, क्या तू ऐसी मखलूक को पैदा करेगा जो जमीन में खून बहाएगी? अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और फिर मट्टी जमा करने का हुक्म दिया। मुख्तलिफ जगहों से लाई गई मट्टी से एक मुजस्मा बनाया गया जो इंसानी शक्ल का था। यह मुजस्मा कई दिन तक इसी तरह पड़ा रहा, बेजान और बेरूह। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि इसमें रूह फूंकी जाए। उसमें रूह फूंकने के बाद वो हड्डियों, गोश्त और खून का एक मुकम्मल इंसान बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये था आदम, जिसका नाम अल्लाह ने खुद रखा, और ये थी पहली सुबह जब जमीन पर एक नए दौर का आगाज हुआ। आदम की तख्लीक के बाद अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम के सामने सजदा करें। यह हुक्म सजदा ताज़ीमी का था जो अल्लाह की मखलूक में सबसे अजीम हिस्ती के लिए था। सब फरिश्तों ने बगैर किसी तरद्दुल के सर झुका लिए और सजदे में गिर गए। सुब्हान रब्बिल अअला। लेकिन एक हस्ती ऐसी थी जिसने इस हुक्म को तस्लीम नहीं किया। वो इब्लीस था जो जन्नात में से था। उसने गरूर किया और तकब्बुर की वजह से इनकार कर दिया। ऐ इब्लीस, जब मैंने तुझे हुक्म दिया तो किस चीज ने तुझे सजदा करने से रोका? मैं इससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मट्टी से। ये इब्लीस का वो तकब्बुर था जो सबसे पहला गुनाह करार पाया। तू यहां से निकल जा, तू मरदूद है। फअख्रुज मिन्हा फइन्नका रजीम। अल्लाह की रहमत से महरूम होने के बाद इब्लीस ने कयामत तक की मोहल्लत मांगी। चल जा इब्लीस, तुझे कयामत तक मौत नहीं दूंगा। और इब्लीस ने कसम खाई कि वो आदम और उसकी औलाद को गुमराह करेगा। मैं तेरे उन सब बंदों को गुमराह करूंगा जिन पर तेरा फजल है। इब्लीस के इखराज के बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल होने का हुक्म दिया। जन्नत एक ऐसी जगह थी जहां हर तरह की नेमतें मौजूद थीं। ये कैसी खूबसूरत जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कैसी खूबसूरत जगह है। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में तन्हाई महसूस हुई।
उसकी तन्हाई को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने उनके लिए एक साथी पैदा करने का फैसला किया। एक बार जब आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, अल्लाह ने उनकी बाएं पिसली से उनकी साथी हवा को तख्लीक किया। जब आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो उन्होंने अपने पास एक ऐसी खूबसूरत हस्ती को बैठा हुआ पाया जो उन जैसी ही थी। तुम कौन हो? यहां पर तो सिर्फ मैं अकेला था। मैं हवा हूँ और अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तन्हाई दूर करने के लिए पैदा किया है। मैं हवा हूँ और तुम्हारी साथी हूँ। इस तरह आदम और हवा का जन्नत में साथ शुरू हुआ। अल्लाह ने उन्हें जन्नत में हर तरह की नेमतों से लुत्फ अंदूज होने की इजाजत दी, लेकिन एक दरख्त के करीब जाने से मना किया। ए आदम और ए हवा, इस दरख्त के करीब ना जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। आदम और हवा ने अल्लाह के हुक्म को मान लिया और इस दरख्त से दूर रहने का वादा किया। ये उनकी जन्नत की जिंदगी का आगाज था, जहां वो सुकून और मोहब्बत से रह रहे थे। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर बरकरार ना रह सका। इब्लीस उनके पीछे आ चुका था। इब्लीस, जो इंसान का खुला दुश्मन था, वो सांप बनकर आदम और हवा को देखना शुरू किया और उनके दिलों में वसूसा डालने का मौका तलाश करने लगा। शैतान ने अपनी शक्ल तब्दील करके आदम और हवा का पीछा करने लगा। शैतान आदम और हवा का पीछा करने लगा। ए आदम, क्या मैं तुम्हें ऐसा दरख्त ना दिखाऊं जिससे तुम फरिश्ते बन जाओगे या हमेशा जिंदा रहोगे? ये वो दरख्त है जिसे खाकर तुम फरिश्ते बन जाओगे या हमेशा जिंदा रहोगे। हमें हमारे रब ने इस दरख्त के करीब जाने से मना किया है। तुम्हारा रब सिर्फ इसलिए मना करता है ताकि तुम उस मकाम पर ना पहुंच सको जहां मैं हूं। कसम खाता हूं कि मैं मुखलिस हूं, बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी। मैं तुम दोनों का खैर खा हूं, आप लोग मुझे गलत मत समझो। आहिस्ता आहिस्ता हवा और फिर आदम इस बारे में सोचने लगे। आखिरकार हवा ने फल तोड़कर खाया और फिर आदम को भी खिलाया। ये वो लम्हा था जब आदम और हवा ने पहली गलती की और इब्लीस अपनी चाल में कामयाब हो गया। आदम और हवा की इस गलती के बाद जन्नत का सुकून खत्म हो गया। आदम और हवा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उसी वक्त तौबा की। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त के करीब जाने से मना नहीं किया था? और अगर तूने हमें माफ न किया तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से होंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, लेकिन उन्हें जन्नत से निकलने का हुक्म दिया। तुम सब यहां से उतर जाओ, तुम में से बाज बाज के दुश्मन होंगे। आदम, हवा और इब्लीस सबको जमीन पर भेज दिया गया। आदम और हवा को जमीन पर अलग अलग मकामात पर उतारा गया।
ताकि उनका इम्तिहान हो। या अल्लाह, मैं तन्हा हूं, मेरी बीवी मेरे साथ क्यों नहीं? हवा को जद्दा में उतारा गया, जहां वो भी आदम की तरह तन्हा और परेशान थीं। जमीन पर उतरने के बाद कई साल तक आदम और हवा एक दूसरे को तलाश करते रहे। उनका सफर शुरू हो चुका था, एक ना खत्म होने वाली तलाश। ये तन्हाई और जुदाई का सफर था। अक्सर औकात थक्कन उन्हें रोक देती, लेकिन उनका दिल उन्हें आगे बढ़ने की तहरीक देता रहता। आदम अलैहिस्सलाम का सफर जारी था, हर कदम एक नए इम्तिहान की तरफ ले जा रहा था। इसी तरह हवा भी अपनी मंजिल की तलाश में बेताब थी। उनके कदमों के नीचे जलती हुई रेत थी। ऐ मेरे रब, मेरी कमजोरी को कुव्वत दे। पहाड़ों से निकलकर आदम अलैहिस्सलाम घने जंगलात में दाखिल हुए, जहां हर तरफ खतरात थे। हवा का सफर रात के अंधेरे में और भी मुश्किल हो जाता, जब हर साए में उन्हें खतरा नजर आता। लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे से मिलने की उम्मीद की शमा जल रही थी। आदम अलैहिस्सलाम अपनी तन्हाई में भी हवा का नाम लिखते, जैसे उन्हें पकार रहे हों। और हवा को भी हर जगह आदम का नाम नजर आता, जैसे वो उनके बहुत करीब हों। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली और उनके पास मदद भेजी। इसी तरह हव्वा के लिए भी गैबी मदद आ पहुंची। अब उनका रास्ता वाज़ेह हो चुका था। आखिरकार वो दोनों मक्का के करीब जबले इरफात के मैदान में एक दूसरे से मिले। ये उनकी नई जिंदगी का आगाज था, एक ऐसी जिंदगी जो आजमाइशों, मुशक्कतों और जद्दोजहद से भरी थी। एक दूसरे से मिलने के बाद आदम और हवा ने एक नई जिंदगी का आगाज किया। अल्लाह ने उन्हें जमीन पर जिंदगी गुजारने के तरीके सिखाए, जैसे कि ज़िराअत और शिकार। उनकी मेहनत और कोशिशों से जमीन पर इंसानी जिंदगी की बुनियाद रखी गई। आदम, देखो, हमारी मेहनत रंग लाई है। अल्लाह ने उन्हें अपनी इबादत करने
اور دنیا میں اپنے مقصد کو سمجھنے کا حکم دیا۔ اس دوران اللہ نے فرشتوں کو کعبہ کی بنیادیں بنانے کا حکم دیا، اور پھر ایک دن جبرائیل علیہ السلام آدم کے پاس آئے اور انہیں کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ یا آدم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس جگہ پر ایک گھر بناؤ۔ آدم اور حوا نے اسی وقت اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ ان کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی تھے جو انہیں رہنمائی دے رہے تھے۔ اللہ نے کعبہ کی تعمیر کے بعد انہیں اور ان کی اولاد کو اس گھر کا طواف کرنے کا حکم دیا۔ آدم اور حوا نے زمین پر اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کا عہد کیا، لیکن ابلیس بھی چھپ کر پیچھا کر رہا تھا۔ وہ آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ آدم اور حوا کی زمین پر زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ ان کے ہاں بچے پیدا ہوئے جن میں حابیل اور قابیل سب سے زیادہ مشہور تھے۔ میرے اللہ، تیری ہر نعمت کا شکر ہے۔ حابیل ایک سادہ اور نیک دل چرواہا تھا جو اپنے جانوروں کا خیال رکھتا تھا۔ اس کے برعکس قابیل ایک کسان تھا جو اپنے دل میں حسد اور غرور رکھتا تھا۔ ہمیشہ حابیل ہی کو کیوں سب کچھ ملتا ہے؟ اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو اپنی قربانیاں پیش کرنے کا کہیں۔ اللہ نے تم دونوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے دل کی سب سے قیمتی چیز کی قربانی دو۔ حابیل نے اپنی سب سے اچھی اور صحت مند بھیڑ قربانی کے لیے پیش کی۔ قابیل نے اپنی کھیتی سے کچھ خراب اور بیکار اناج کی قربانی دی۔ آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، جبکہ قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس واقعے نے قابیل کے دل میں حسد اور غصے کی آگ کو اور بھی بھڑکا دیا۔ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ قابیل کا حسد اس انتہا کو پہنچ چکا تھا کہ اس نے حابیل کو قتل کرنے کا تہیہ کر لیا۔ ابلیس، جو اس کے دل میں بدگمانی ڈال رہا تھا، نے اسے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا مشورہ دیا۔ اسے ختم کر دو، اسے ختم کر دو، اسے ختم کر دو، اسے ختم کر دو۔ اس کے ہوتے ہوئے تمہیں سکون کبھی نہیں ملے گا۔ ایک دن جب حابیل ایک وادی میں سکون سے بیٹھا تھا، قابیل اس کے پاس آیا۔ میں تجھے ختم کر دوں گا۔ اگر تم نے مجھے قتال کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا بھی تو میں تمہارے خلاف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ قابیل نے ایک بڑے پتھر سے حابیل کو قتل کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اس کے بعد قابیل کو یہ نہیں پتا تھا کہ لاش کہاں ٹھکانے لگائی جائے۔ وہ اپنے بھائی کو کندھے پر اٹھا کر سارا دن پھرتا رہا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے۔
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसने 2 कौवे देखे। एक कौवा दूसरे कौवे से लड़ाई करना शुरू कर देता है। एक कौवा दूसरे कौवे को मार डालता है। फिर इस मरे हुए कौवे को मिट्टी में दफना देता है। ये कौवे अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए थे ताकि काबिल को समझ आ जाए और हाबिल को भी मिट्टी में दफना दे। फिर काबिल भी अपने हाथों से कब्र बनाना शुरू कर देते हैं। हाबील के कत्ल के बाद आदम अलैहिस्सलाम पर गम का एक पहाड़ टूट पड़ा। हाय मेरे बेटे, मैंने एक ऐसे बेटे को खो दिया जो अल्लाह का फरमान बरदार था। हवा भी अपने बेटे की जुदाई में बेचैन थी। आदम अलैहिस्सलाम कई साल तक हाबील के गम में रोते रहे और जमीन पर अल्लाह की इबादत करते रहे। या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा और इस गम को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। अल्लाह ने आदम की दुआ कबूल की और उन्हें एक और बेटे की बशारत दी। या आदम, आप परेशान ना हो, अल्लाह तुम्हें एक और नेक बेटा अता करेगा। फिर हवा के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम आदम ने शईस रखा।